हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की मोटिवेशन क्लास के अंदर। आज आपको मोटिवेशन के साथ साथ कुछ कैरियर काउंसलिंग के बारे में मैं बताऊंगा। बेटा, मैं हूं आपका अपना प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण वत्स। आज कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ कुछ मोटिवेशन वीडियो भी लेके जाऊंगा। स्क्रीन पर आपके पास दिख रहा है बेटा, एकमात्र कॉलेज बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ डिफरेंट टाइप के कंपटीशन की क्लासेस भी बहुत ही शिद्दत से करा रहे हैं। आज मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ से मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आज के दौर में, आज के जिंदगी में, आज के रहन सहन के अंदर आज स्मार्ट वर्क की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर बच्चा स्मार्ट वर्क करता है उसका मजे अलग है, क्योंकि बिना स्मार्ट वर्क के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ मैंने आपको आज आपके ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मैंने सिलेबस जो मेरा खुद का तैयार किया, मैंने सिलेबस आपको दे दिया। ग्रुप में भी आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। और सैटरडे को, शनिवार को मैंने जो बच्चे क्लास में इन्वॉल्व थे उन बच्चों को भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी हार्ड कॉपी। तो बस बेटा, शिद्दत से बीए, बीएससी, बीकॉम तो आपकी बड़े आराम से हो जाएगी बेटा। जो बच्चा प्राइवेट कर रहा है वो भी बड़े आराम से हो जाएगा, परंतु साथ साथ बेटा आप इस कंपटीशन को साथ में लें। ये नहीं हो भी जब अपना बीए, बीएससी, बीकॉम कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर अपने को 2 साल लगाएं और एक्स्ट्रा 50-60 हज़ार फिर और एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़े। तो शिद्दत से आप पढ़ते जाएं। मैं मोटिवेशन के साथ साथ बीच बीच में कुछ आपको कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी बताता रहूँगा। जैसे अभी आपके स्क्रीन पर मैंने अपने कॉलेज के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस दे दिया है। आपके पास फ़ोन नंबर भी है बेटा, इस फ़ोन नंबर को नोट कर लें ताकि जब भी आपको कभी जरूरत हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी वही पॉइंट बताऊँगा। जो बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, मेरे बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी मोटिवेशन प्लस आपको कंपटीशन क्लास से बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर वीडियो में मैं आपको आईएएस के बारे में या यूपीएससी के बारे में पॉइंट्स बताऊंगा। वही पॉइंट देखो, वही स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। पहले प्री एग्जाम होता है बेटा, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में क्यों मैं बोलता हूँ स्मार्ट वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है। हर चीज में आपको एक्टिव हो रहना है। नोटोरियस बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्टिव रहोगे, वो एक्टिव रहता है हर चीज में, बात करने में, डिस्कस करने में, टीचर से डिस्कस करने में। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा बहुत सारी वीडियो ऐसी है मिलेंगी आपको जो आपको बताएंगे भी इंटरव्यू में किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आप देखेंगे इसके अंदर। जैसे आपको मैंने ये पॉइंट दे दिया, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू ये होता है। ये आपको मैं बार बार याद कराता रहूंगा ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। इसके अलावा आज अपन बात कर रहे हैं बेटा एसएससी सीएलजी, जिसे बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये जो 6 आपके सामने आ रहे हैं, जो 6 एग्जाम है, ये भी बेटा यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। और इसके मैंने पूरा डिटेल बता दिया। आईएएस के अलावा ये 6 एग्जाम अलग अलग कंडक्ट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे इसका फुल फॉर्म है एसएससी सीएलजी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। दूसरा पॉइंट आता है एसएससी, कर्सर दिख रहा होगा आपको, एसएससी सीएचएसएल, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वही रहेगा एसएससी का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम है। मतलब ये बच्चा +2 लेवल के बाद भी अपनी क्लरिकल पोस्ट में या बहुत सारी मल्टी टास्किंग पोस्ट में जा सकता है। तो पहले वाला एग्जाम तो आपको ग्रेजुएशन के बाद देना बेटा। ये वाला एग्जाम जो है आप +2 के बाद भी आराम से, जैसे अभी +2 पास हैं, आप आराम से दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एसएससी जीडी कांस्टेबल, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। जरूरी नहीं कांस्टेबल में, हमेशा जनरल ड्यूटी में भी कांस्टेबल आता है, जीडी जिसे बोलते हैं। जनरल ड्यूटी के अंदर भी पोस्टें निकलती हैं, सेंट्रल लेवल की पोस्टें बेटा सारा, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। स्टेट में पोस्टिंग हो सकती है परंतु जो पोस्टें रहेंगी वो आपकी सेंट्रल लेवल की रहेंगी। चौथा पॉइंट है एसएससी एमटीएस, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ।
कई बार मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी जरूरत होती है, जैसे मैंने आपको बोला हर फील्ड में जरूरत है। ये भी आपका एग्जाम है, आप ग्रेजुएशन के बाद बड़े आराम से इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। 5वां पॉइंट आता है SSC CPO, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैंने बताया सेंट्रल पुलिस होगी, राजस्थान की अलग होता, पंजाब का अलग होता है, राजस्थान हरियाणा का अलग, अपने अपने स्टेट का अलग होगा। परंतु ये जो एग्जाम है वो CPO है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंटर से रिलेटेड काम होते हैं, ये याद रखना। फिर 6वां पॉइंट जो आएगा वो SSC JHT, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। हिंदी ट्रांसलेटर बहुत आजकल डिमांड है बेटा, हिंदी के जैसे आपका देखोगे इमिग्रेशन में भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी पोस्टिंग है जो इमिग्रेशन में बच्चे लगते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन में कई बार ट्रांसलेट की दिक्कत आती है ना, कई बार स्पेशली हॉस्पिटल के अंदर भी जरूरत पड़ती है, तो हिंदी ट्रांसलेटर की भी वहाँ जरूरत पड़ती है। तो ये 6 एक ऐसे एग्जाम है जो आपको बहुत ही अलग अलग फील्ड में ले जा सकते हैं। अब मैं आपको जैसे पहले भी बताया था बेटा, एक एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदगी में एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी। मैं बीच बीच में छोटी छोटी वीडियो दिखाऊंगा आपको। अभी आज इस वीडियो में देखो कि देख एक इंटरव्यू के अंदर IAS की बात कर रहे हैं अभी, तो ये हालांकि किसी भी इंटरव्यू में किस टाइप के जनरल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी इस बच्ची से पूछा जाता है भगवान के बारे में बताओ, आप कहोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है? बिल्कुल है, आपके सामने मॉक इंटरव्यू है ये। इस बच्ची का सिलेक्शन हुआ है IAS के अंदर, ये IAS सिलेक्टेड है। आप YouTube में देखेंगे तो बहुत सारी इसकी वीडियो बच्ची की बनी हुई है। तो आज मैं एक वीडियो ऐसी आपके लिए तैयार करके ले आया हूँ, सुनना बड़े ध्यान से भी। इंटरव्यू के दौरान भी आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन। तभी मैं बोलता हूँ हर क्वेश्चन पे डिस्कस करें टीचर से, हर टॉपिक पे डिस्कस करें, स्पिरिचुअल में भी डिस्कस करें, साइंस में भी डिस्कस करें, आर्ट्स में भी डिस्कस करें, मैनेजमेंट में भी डिस्कस करें और जनरल पॉइंट में भी डिस्कस करें। जैसे ये देखो, आप सुने बड़े ध्यान से, इस वीडियो को सुने। आपको लगता है गॉड है? सर मेरा मानना है कि है। इसमें आप पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सर कभी कभी तो आपको कैसे मतलब क्या लगता है ह्यूमन फॉर्म में गॉड है? कैसे आपने कभी सोचा होगा इस? सर मुझे ऐसा लगता है कि पावर है बस, जो सर हमें मोटिवेट करती है कि हमेशा अच्छे काम करने हैं। ओके, यू बिलीव इन सुप्रीम पावर, यस सर। बट यू डोंट बिलीव इन गॉड जो कि ह्यूमन फॉर्म में है सर। जो गॉडेस फॉर्म में हो या कोई कृष्ण या इस तरह का कोई, तो यू थिंक कि गॉड इज सम काइंड ऑफ ए सुप्रीम पावर जो पूरी ह्यूमैनिटी को देखती है? ओके, तो आप देखा आपने बेटा, एक गॉड के बारे में भी बंदे डिस्कस कर रहे हैं। मतलब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, तभी मैं बताता हूँ हर टाइप के पॉइंट्स में डिस्कस करें। अब इसके बाद मैं एक मोटिवेशन वीडियो आपके साथ और लेके आऊँगा। अभी अपने सराउंडिंग एरिया में अच्छे फ्रेंड, अच्छे लोगों का आपके पास होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग होंगे, अच्छी आपकी गाइड करेंगे, अच्छे आपको डिस्कस करेंगे। जैसे मैं हर बार आपको अपनी क्लास में बोलता हूँ, आज के दौर में स्टूडेंट जो है अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि आज का कंटेंट बहुत है, कंटेंट की कमी नहीं है, परंतु वो धोखा देने के लिए तैयार है अपने आप को। मुझे एक लेटेस्ट अभी अपने कॉलेज का रिसेंट सीन याद आ रहा है। मैं अभी आपको याद है, मेरे को चिकन बॉक्स हो गया था, बच्चों को पता है जो मेरे साथ कंटिन्यू हैं, जुड़े हुए हैं। मैं 10-12 दिन छुट्टी में भी रहा, और आपको मैंने कई बार बोलता हूँ, मैंने जिस बच्चे को पकड़ लिया उसको छोड़ता नहीं हूँ। और गणेशगढ़ की इस बार मेरी 7-8 बच्चियाँ थी, तो मैं मैडम से डिस्कस किया, मैडम ये बच्चियाँ आ क्यों नहीं, क्या बात होगी? इनका एडमिशन है, सब कुछ है, क्या बात होगी? तो वो कहने लगे कि नहीं जी सर, उनकी वैन की प्रॉब्लम होगी है। मैं कहता हूँ वैन की प्रॉब्लम होगी, ऐसा तो नहीं, वैन तो मेरी चल रही है ऑलरेडी, आज भी चल रही है। आज बच्चियाँ सिर्फ 3 आ रही हैं, वैन मेरी प्रॉपर आ रही है। जो प्रिंसिपल ने एक बार वायदा कर लिया भी आपकी वैन चाहे 1 बच्ची आए चाहे 10 बच्ची आए, पूरे साल आपकी वैन चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कोई कारण और हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? मेरे को लगता है अभी मेरी बच्चियों से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा मेरे पास 15-16 बच्चियां आज भी चल रही हैं। और मैंने मेरी ये आदत है, जब भी ग्रुप में कोई बच्चियां आती हैं, पहले मैं उनके टीचर से डिस्कस करता हूँ इन बच्चियों की क्वालिटी क्या है, ताकि मैं उस क्वालिटी को और उभारूँ। और आपने ग्रुप बन गए हैं आपके BA के, BSc के, BCom के अंदर। और मजे की बात देखो, उस BA की ग्रुप की जो मैंने DP लगा रखी है, उसमें भी गणेशगढ़ की बच्ची ने टॉप किया हुआ है। BCom की DP लगा रखी है, उसमें भी गणेशगढ़ की बच्ची ने टॉप किया हुआ है। और साइंस की जो ग्रुप में DP लगा रखी है, उसमें भी गणेशगढ़ की बच्ची ने टॉप किया है। तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई, ये कंडीशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है।
इसके मुझे दो कारण लग रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा खुद धोखा देता है। हो सकता है उसको या तो उनको मोटिवेशन गलत मिल गया होगा, एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जैसे वो बच्चे आए थे तो मैंने उनको बहुत कुछ दिखा दिया, ये मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स भी हैं, मेरे ये भी नोट्स हैं, मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, 4 घंटे लगातार स्टडी होगी। हो सकता है उससे वो बच्चे थोड़ा डर गए हों। परंतु गणेशगढ़ का बच्चा ऐसे कर रहा है तो मेरे को माइंड में आया, तो मैंने आपसे डिस्कस किया भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, आप मेरे साथ शिद्दत से अगर सुन रहे हैं तो मेरे साथ शिद्दत से आए, मैं आपको 100% आपको एक दायरे में लेके चलूंगा। जैसे मैंने पिछले साल बच्चों को पकड़ा और आपके सामने उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बीए में भी टॉपर बच्चियां रही हैं, बीकॉम में भी टॉपर रही हैं, और बीएससी में भी आपकी गणेशगढ़ की बच्चियां टॉपर रही हैं। तो ये मेरे को एक एग्जाम्पल लगा, तो मुझे एग्जाम्पल से पता लगा दायरा आपका अच्छा होना चाहिए बेटा। आज भी मैं बच्चों को ये बोलूंगा, आपके पास जो फ्रेंड्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात करोगे, वही आपको आगे लेके जाएगा जिसने खुद ने किया है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने खुद ने ये पेपर दिए हुए हैं, मुझे पता है, मैंने इसमें सिलेक्शन लिया हुआ है, तो मुझे आई नो वेरी वेल, मुझे कंफर्मेशन है कि मैं कैसे इसको कवर करा सकता हूँ। तो मैं आपको 100% लेके जाऊँगा। एक दिव्य दृष्टि सर है हमारे, मैं कई बार उनकी वीडियो देखता हूँ, दृष्टि IAS के अंदर दिव्य कीर्ति सर, उनकी एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखो ये बताएंगे आपको, ये खुद बता रहे हैं, एक बहुत बढ़िया IAS, मतलब कम से कम 100-150 IAS आज बना चुके हैं ये। इनकी वीडियो आप ध्यान से सुने, ये भी आपको वही बताएंगे भी अपने आसपास बहुत ही बेस्ट माहौल होना चाहिए, वही स्टूडेंट रखो जो आपको आगे तक लेके जाए। इनकी वीडियो को बड़े ध्यान से सुने। ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूँ, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं, एकदम आराम से जिंदगी जी, दुखी हो गई। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं मान लेनी जो पूरी नहीं हो सकता। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे करें। जैसे आप कहेंगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं IAS की तैयारी करूँ, आपका दोस्त कहेंगे एक भाई मैं तेरे साथ हूँ, सपोर्ट करूँगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं मैं सोच रहा हूँ, इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, लंबी स्ट्रगल है, हाँ स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कॉम्पिटिशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती, बहुत छोटे छोटे टारगेट से होती है। तो कितनी अच्छी बात बताई बेटा इन्होंने, छोटे छोटे टारगेट रखने बहुत जरूरी है। मैं भी आपको यही वर्ड बोलता हूँ, छोटे छोटे टारगेट रखें। जैसे अपन कंप्लीट कर चुके हैं, मैं बच्चों को दोबारा बोलना चाहूँगा, बेटा आप घबराएं नहीं, 100% आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। अगर अभी भी आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत रहेगा। जैसे इस थर्सडे को मैंने पेपर भी अनाउंस कर दिया है, किसी कॉलेज में भी पेपर भी स्टार्ट नहीं होगा, स्टडी भी नहीं होगी, पेपर तो दूर की बात है बेटा। इसलिए मैं अपने दावे से कह सकता हूँ, आप मेरे साथ मेरे को उंगली अपनी पकड़ाएं, मैं 100% आपका सिलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए थर्सडे को आप पेपर के लिए तैयार हो जाए, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये कुछ मोटिवेशन वीडियो मैंने आपको देनी थी। अब अपन चलते हैं बीकॉम। बीकॉम के बाद अपन क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद अब आफ्टर बीकॉम कैरियर ऑप्शन, बीकॉम के बाद अपने को क्या होता है, या तो आप MBA कर लो, या CA कर लो, या फिर MCOM करके कोई नेट क्वालिफिकेशन कर लो, बस ये 2-4, या बैंकिंग का सेक्टर चला जाए। मतलब अपने इस एरिया के अंदर, गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया के अंदर यही चीजें हैं। जो बच्चा बाहर रह रहा है, दिल्ली वाले शहर के अंदर, साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो बच्चे पता नहीं कितनी जल्दी सेटअप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं बेटा जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। आज मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो आफ्टर बीकॉम भी कर सकते हैं आप। बीकॉम के बाद आप करेंगे तो 100% सिलेक्शन आपका। कैसे, देखिए CA पब्लिक अकाउंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट भी आप बन सकते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA बिल्कुल सही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मल पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये जो नॉर्मल पॉइंट है उसके बारे में अपन डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है। आफ्टर बीकॉम के बाद आप कर सकते हैं अकाउंटिंग। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी बिजनेस, जितने भी आपके बड़ी बड़ी ये दुकान होते हैं, बड़ी बड़ी शोरूम होते हैं, उन्होंने अकाउंटिंग को भी संभालना भी एक प्रकार का
जॉब है। बैंकिंग सेक्टर में जैसे मैंने आपको बता दिया, कंपनी सेक्रेटरी CS कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छी जॉब आज के टाइम में बहुत बढ़िया चल रही है। 8वें पॉइंट पे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आजकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी बहुत जबरदस्त कोर्स आ रहा है। अभी लोग इन्वेस्ट करें बैंक के अंदर, जैसे एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है तो एक अच्छा इन्वेस्टर आपको अगर मिल जाए तो आपको बहुत बड़ी आपकी कंपनी जो पैसे आपके पास है उसको डबल करवा सकता है बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आजकल इसकी अलग से पोस्टें होने लगी हैं बैंक के अंदर। आप अगला 6 महीने का या साल का डिप्लोमा का कोर्स करेंगे तो 100% आपको सिलेक्शन 100% आगे चलिए। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंटेंट, ये भी अकाउंटेंट का पार्ट है, चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंटेंट है। फाइनेंस के अंदर भी आप जा सकते हैं। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग के अंदर आजकल ग्रेजुएट डिप्लोमा होने लग गया है। देखो मजे की बात, बीकॉम तो अलग के, बीकॉम के बाद ओनली बैंकिंग के अंदर आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं, सीधा आपका सिलेक्शन विदाउट एनी पेपर, ये याद रखना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो मैंने आपको भी बताया था, आजकल एक इन्वेस्टमेंट का भी पोस्ट आने लगी है। बैंक वाला क्या करता है, एक इन्वेस्टमेंटर को रखता है ताकि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आए उसके पैसे को किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, ये आप बीकॉम के बाद बड़े आराम से कर सकते हैं। मार्केटिंग, आजकल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा जो है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ से मार्केटिंग डिजिटल भी हो सकती है, नॉर्मल मार्केटिंग भी हो सकती है, उसका भी एक बहुत बढ़िया कोर्स आता है। ये बेटा साल सवा साल के कोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है। और मजे की बात देखो, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। कोई बच्चा नहीं बाहर जा सकता है तो ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं, 100% उसकी वैलिडिटी है। BAT कोर्स, जैसे को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BAT, और फुल है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर भी आप अपना बहुत बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। ये भी 1-1.5 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। डाटा साइंस, ये देखिए डाटा साइंस के अंदर भी आप जा सकते हैं, बीकॉम वाला बच्चा। फाइनेंस मॉडलिंग में भी आप जा सकते हैं। आगे चलिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स जो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, एमकॉम है, ये एमकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आजकल एक नई एमकॉम चल पड़ी है, एक एमकॉम ABST है, एमकॉम EFM, एमकॉम बिजनेस, उसके बाद आजकल एक नई एमकॉम आई है बेटा, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बीकॉम के बाद अगर आप कोई ऑनलाइन बढ़िया करवा रहा है आप उसको ज्वाइन करें, सीधा सिलेक्शन है। रिस्क मैनेजमेंट, आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लेते हैं, जो फैक्ट्री लगाते हैं वहाँ एक बंदा अपॉइंट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का, भी सर इसको अगर अपन इसको इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिस्क फैक्टर अपना हो सकता है। मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं 10% रिस्क है, 5% रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट का एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स होता है 1 ईयर का, आप नेट पे सर्च मारेंगे आपको डिप्लोमा बड़े आराम से मिल जाएगा। एडवांस और लोन, ये देखो एडवांसेस और लोन के पॉइंट ऑफ से भी आप ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए लोन किस टाइप के, इसका भी एक डिप्लोमा आता है। बीकॉम इन बैंकिंग, आजकल नॉर्मल बैंकिंग नहीं, बीकॉम इन बैंकिंग में भी आने लगा। ये जो मैंने पहले बताया था, ये बीकॉम अगर बैंकिंग करते हैं सीधा सिलेक्शन है विदाउट एनी पेपर, ये याद रखना। कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी आप जा सकते हैं बेटा। उसके बाद एजुकेशन, जैसे मैंने एजुकेशन कॉमन है, आप नेट क्वालिफाई करके लेक्चरर बन जाए, B.Ed करके स्कूल लेक्चरर बन जाए, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को करने के लिए आजकल एक इंटरप्रेन्योरशिप, अगर एक क्लास है वो एक क्लास के 5-5 हज़ार लेते हैं। आज मान लो मैं अपने कॉलेज के अंदर किसी इंटरप्रेन्योरशिप को बताऊं भी आके सर आप मोटिवेट करें बच्चों को, वो एक क्लास का में से 5 से 10 हज़ार का पेमेंट ले जाएगी वो मैडम या जो भी सर हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं बीकॉम के बाद आपके पास क्या क्या आ सकता है, ये पॉइंट्स आपको मैंने दिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, आज मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ मोटिवेशंस दिए है, कुछ आपको कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया, और कुछ ये पॉइंट हो सकता है वो वीडियो बच्चे भी देख रहे हो तो बेटा मैंने आपको कोई पॉइंट आउट नहीं किया, मुझे एक आइडिया आया मेरे को तुरंत दिमाग में तो मैंने वो आपको एग्जांपल दिया। तो अभी भी क्योंकि कई बच्चों के पॉइंट्स, एक आधी बच्ची की फ़ोन कॉल्स आए थे तो मैं इसलिए आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप अभी भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है बेटा, आपका स्वागत है, क्योंकि आप लोगों ने फीस वगैरह सब भरी हुई है, फिर भी आप सिर्फ एक वैन के पॉइंटों से इधर उधर हो रहे हैं, वो मुझे बुरा लगा। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी वीडियो जरूर देखना होगा, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है, आजकल वीडियो रहते ही नहीं है, वीडियो बहुत सारे व्यू इसके अंदर देखते हैं लोग। तो ये कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना था बेटा।
अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा बीएससी और बीए के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें भी कुछ 5-7 मिनट की पहले मोटिवेशन देंगे, कुछ वीडियो लेके आऊंगा मैं शॉर्ट्स के अंदर, उन वीडियो को आप देखें और फिर आप अपना पॉइंट्स को शुरू करें। थर्सडे के लिए तैयार रहें। बृहस्पतिवार माँ सरस्वती का वार होता है, बृहस्पतिवार मेरे साईं बाबा का वार भी है, तो बृहस्पतिवार को अपन पेपर लेंगे। पेपर की तैयारी अभी से शुरू कर दें बेटा। बेस्ट ऑफ लक। मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, ईमानदारी, जब तक ईमानदारी नहीं रखेंगे तब तक आपके जो कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो में कुछ आपके मैंने मोबाइल नंबर दे रखे हैं बेटा, इस मोबाइल नंबर को भी आप सेव कर सकते हैं। ये पहले 2 मोबाइल जो है मेरे खुद के हैं, मेरे पास रहते हैं, और लास्ट वाला मोबाइल जो है हमारे अकाउंटेंट साहब के पास रहता है, प्रेम शर्मा जी के पास। किसी भी प्रकार की आपको डिस्कशन करनी हो आप डायरेक्ट कॉल से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।